जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर वन मोर नवा निकॉर ब्लॉग में चलते हैं। आप सब लोग, सब बड़े छोटे मोटे पतले बराबर के दरमियान में सब बेहतरीन होंगे और मजे में। लगभग आप सब पर आज हम जा रहे हैं अपनी वालदा की कबर पे। वालदा के राइडर भट्टी साहब मोटरसाइकिल को F16 बना के जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम वालदा की कबर पे जाएंगे, फातिहा करेंगे, बहुत जरूरी होता है। अल्लाह पाक आप सबके वालदैन को जिनके हयात है जिंदगी तंदुरुस्ती दे, और जिनके वालदैन इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत फिरदौस में बुलंद तरीन मुकामात अता फरमाए। ठीक है, तो अभी कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे कब्रिस्तान। तो अल्लाह की कबर पे फातिहा करेंगे और हम वापस आएंगे। तो आपको गाँव का नजारा देखिए। ये मोटर में निकाला 16 के इंजन को है, टेस्ट कर रहे हैं उसको, चेक करें। चरी लगी है, चरी, ये सारी चरी है। गांव की जिंदगी का लुत्फ जी, ठंडी हवा, शाम का मंजर, हरी भरी फसलें, खुशगवार आबोहवा, नो पोल्यूशन, गाड़ियां नहीं, चिक चिक नहीं, सुकून। हम बस कब्रिस्तान पहुंचने लगे हैं 2 से 3 मिनट में। तो कब्रिस्तान हमारी अपनी ज़मीन में है। ठीक है, तो इसलिए सुकून है, अल्लाह का शुक्र है। गाँव की अपनी एक जो पुरफजा होती है ना आबोहवा, वो उसका लुत्फ ही अपना है। चलो जी, आ जाओ। जी हम फाइनली कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं जी। जैसा कि आपको बताया, हमारा कब्रिस्तान अपनी ज़मीन पे है, तो थोड़ा सा रास्ता जो है वो हमें फसलों से गुजर के जाना पड़ता है। सही है, ठंडी हवा चल रही है जी, शाम का मंजर है, सुकून है, अल्लाह का शुक्र है। 2 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई है, आज भी सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, तो इस वजह से गर्मी का जो ज़ोर है थोड़ा सा कम है। ये रास्ता है, इसको देख देख के चलना पड़ता है, वरना आपको पता है यहाँ सज्जे डिगांगे, यहाँ खब्बे डिगांगे। राइडर साहब तो पहुँच गए हैं, हम भी बस पहुँचने लगे हैं 1 मिनट तक। ये हमारा अपना जी आबाई कब्रिस्तान है, हमारे सारे जो बड़े हैं वो यहाँ पर ही उनकी तदफीन है। अल्लाहु अकबर, सलाम अलैकुम या साहबल कबूर। चलें जी, फातिहा करते हैं वालदा की कब्र पे, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वापसी का सफ़र इख्तियार करेंगे और फिर आपसे होती है मुलाकात। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहें, हमारे साथ रहें। ऐ कितों टुटा है? तना टुट गया जामन का, उधर नेरी नहीं आई बड़ी शदीद, वो टुट गया, वो तो टुटा उस सिरे तो। बड़ा शदीद तूफान था जी, आपको आपको बताया था, आपको दिखाया भी था व्लॉग में। तो उसने ये देखें जामुन का जो है ऊपर वाला मजबूत तना था, कोई ये नहीं कि छोटा मोटा तना, उखाड़ के मारा उस जगह। पुत्र कौन है तो? हाँ वो तो डराओ था। चलो अल्लाह करीम खैर करे, आओ फातिहा करिए, फिर देखते हैं।
यही ज़िंदगी है जी। ठीक है, जो भी यहाँ पे बंदा बोता है वो आगे जाके काटता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हम सब की बख्शिश फरमाए। ठीक है, अल्लाह पाक हमें राह रास्त पे रखे हमेशा। और जिनके वालिदैन नहीं हैं उनके वहाँ हकीम को अल्लाह पाक सब्र इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। और हमेशा अपने वालिदैन के एसाले सवाब के लिए हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ मिल्लत ज़रूर करते रहा करें। अल्लाह का कलाम पढ़ के, नमाज़ पढ़ के, दुआ करके, ये चीज़ें उनको फ़ायदा देती हैं। बाकी अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। और जितने भी उम्मत मुसलमान के लोग इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश फरमाए, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बख्शे और हम सब पे अपना ख़ास रहम करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। चरी लगी हुई है, ये मुंजी लगी हुई है, सारी मुंजी लगी हुई है। मुंजी समझते ना, मुंजी समझते हो, मुंजी बीजी हुई है। ठीक है, बन्ने बनी रह पाया, घर चलिए अपने। अल्लाहु अकबर। शाम हो रही है जी, शाम का मंजर चेक करें, सूरज डूब रहा है। क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है कुदरत अपना। ठंडी हवा चल रही है। टटीर नहीं बोल रही है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। सही है, वो देख सकते हैं आप, दरमियान में बैठी है ये फसल। ये जब भी मुंजी का सीज़न आता है ना बेसिकली, तो ये हमेशा फसल के दरमियान में अपने अंडे देती है। ठीक है, देख सकते हैं आप, अल्लाह की कुदरत है। बाकी जितने भी परिंदे हैं मोस्टली वो दरख्त पे अपने घोंसले बनाते हैं, दरख्त पे अंडे देते हैं। ये वाद परिंदा है जो खेत के दरमियान में बैठ के तो अंडे देता है। आपने बहुत सारी पहले भी लोगों की वीडियोस वगैरह देखी होंगी, जब भी फिर ट्रैक्टर लगाते हैं ना किसान खेत में, तो ये आगे अपने पैर फैला के खड़ी हो जाती है जब इसकी जगह के पास आते हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है। जान दे उनको नहीं पैना जी। व्यूअर्स, वापसी का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। हम बस घर जा रहे हैं वापस। लो जी, मिट्टी फकना से तैयार हो जाओ। कच्चे रास्तों का यही होता है जी, फिर मट्टी पड़ती है। सूरज का नज़ारा चेक करें आप, शाम का सूरज डूब रहा है। सही है, हरे भरे खेत, और ये जो सुकून है ना, ये यकीन करें आप कहीं नहीं मिलता। जितनी मर्जी हम फैसिलिटीज़ यूज़ कर लेना शहर में, लेकिन जो ये नेचुरल ब्यूटी और ये नेचर का सुकून है ना, ठंडी हवा चल रही है शाम के टाइम, ये वैसे नहीं मिलती। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि आर्टिफिशियल जो है ना वो दुनिया से थोड़ा सा अपने आप को ना अवे करके नेचुरल ब्यूटी और जो कुदरती नज़ारे हैं ना उनका लुत्फ़ लिया करें। वैसे तो हम सारे ही लेते हैं, मोस्टली लोग जितने भी हमारे पाकिस्तानी लोग हैं अमूमन मरान का गान जाते हैं, इधर जाते हैं, वो सारी नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइस से मजबूरी, जॉब की वजह से नहीं निकल सकते, फैमिली की वजह से लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है। तो कोशिश किया करें थोड़ा सा टाइम निकाल के अल्लाह के जो बनाई हुई चीज़ें हैं ना कुदरत, उनका नज़ारा ज़रूर लिया करें। ये जो हमारी लाइफ की स्ट्रेस होती है ना, सारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी ख़त्म कर देती हैं ये चीज़ें। वैसे हम जितने मर्जी पैसे खर्च लें, अल्लाह पाक सबको ज़्यादा नवाजे, जो मर्ज़ी कर लें, वो ना फिर जो स्ट्रेस होती है वो वैसे नहीं जाती आर्टिफिशियल के साथ, वो यही चीज़ उसको ख़त्म करती है। बाकी अब हम शहर जा रहे हैं जी वापस, जाके अब हमारा मुकाबला है। शर्त लग चुकी है गोलगप्पों की। राइडर ने पहले बोल दिया जी कि शर्त ये है कि जो गोलगप्पे खिलाए, गोलगप्पों की शर्त है, गोलगप्पे खाएंगे, जो हारेगा वो रोटी खिलाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर गोलगप्पे इतने तुम के खा लेंगे तो रोटी कौन खिलाएगा? रोटी खाई नहीं जाएगी, तो रोटी हो जाएगी कल पे पेंडिंग। तो कहाँ रोटी कल पे पेंडिंग हो जाएगी। लेकिन जो बंदा हारेगा वो गोलगप्पों को भी पैसे देगा। मसला ये है,
ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਆਪਾਂ। ठीक है ना, हूँ ये बारे तो सोचना पैना, कुछ करना पैना। चले बहरहाल 10-15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, पहुँच के आपको अपडेट करते हैं। तब तक आप लोग भी स्टे ट्यून्ड रहें। शुगर होगा जॉन, देखते हैं क्या बनता। ये है जी देहात की ज़िंदगी, जानवर जा रहे हैं, मज़े से लोग लगे हुए हैं।